सब लोग सुनेंगे ध्यान से। मैं बड़े आराम से प्रीच करूंगा, बड़े आसान से आराम से प्रचार करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बड़ा दर्द उठाया, अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। 12 साल से बीमार पड़ी थी और उसके कपड़े हमेशा लहू में भीगे रहते थे, लहू में भीगी रहती थी। प्रभु का धन्यवाद। तो ऐसे ही उस स्त्री ने किसी से चर्चा सुनी, उसके गांव में चर्चा होने लगी कि मसीह यीशु नासरी है, वो जिसको छू लेता है वो चंगा हो जाता है, जो उस पर विश्वास करता है वो चंगा हो जाता है। उसने चर्चा सुन ली और उसने चर्चा सुनकर उसने विश्वास कर लिया और उसने मन में सोच लिया कि यदि ये लोग चंगे हो सकते हैं तो यदि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के पहलू को छू लूंगी, ऐसे टच ही कर दूंगी ऐसे, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में ठान लिए बात। उसने पैदा विश्वास कहा कि अपने अंदर विश्वास पैदा किया। जुबान से विश्वास पैदा नहीं किया उसने कि जुबान से कहा, उसने कहा विश्वास को जन्म दिया। उसने विश्वास को अपने अंदर जन्म दिया, अपने दिल के अंदर, अपने आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर उसने विश्वास को जन्म दिया। विश्वास को कहां से जन्म लिया? विश्वास ने उसके अंदर से, उसकी आत्मा से, उसके मन से, उसके दिल से विश्वास ने जन्म लिया। हालेलुया। उसने सिर्फ जुबान से नहीं बोला कि मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर ने उसका कहां झांक कर देखा? परमेश्वर के हृदय के दिल के अंदर झांका, मन के अंदर झांका, यहाँ से दिल से विश्वास हो गया। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, जितना वो डॉक्टरों को दिखा रही थी उल्टा ज्यादा ही बीमार होती चली जा रही थी। उसने अपना सारा धन, संपत्ति, पैसा बीमारियों में खर्च कर दिया, डॉक्टरों में खर्च कर दिया, सब कुछ। हालेलुया। लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, उल्टा और ज्यादा बीमार होती जा रही थी। हालेलुया। और ज्यादा बीमार बनती जा रही थी। हालेलुया। लेकिन एक दिन उसने विश्वास किया और एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आया और वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास गई। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे, पूरी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगी हुई थी। हालेलुया। पूरा गांव का गांव यीशु मसीह के पीछे चल रहा था और यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहा था ताकि यीशु मसीह को छुए वो चंगे हो जाए। तो उस स्त्री ने भी सुना, वो घर में थी, उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आया है। वो स्त्री भी आई, गिनती पड़ती आई और आकर भीड़ में से उसने प्रभु के कपड़े के पल्लू को ऐसे छू लिया। हालेलुया। और जैसे उसने प्रभु के कपड़े को ऐसा छुआ वो चंगी हो गई, उसका लहू का बहना बंद हो गया। हालेलुया। उसके लहू का बहना बंद हो गया और उसको शरीर के अंदर महसूस हुआ कि हाँ, कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने शरीर के अंदर महसूस किया कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद का धन्यवाद करें। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने वह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसके सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाओ, अपनी इस बीमारी से चंगी बची रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्यों नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया है, मैंने तुझे ठीक किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि उस स्त्री ने दिल से विश्वास किया था, मन से विश्वास किया था, आत्मा से विश्वास किया था। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे अंदर झांक कर देखता है कि हमारा विश्वास कितना है। हम दुनिया के सामने, लोगों के सामने जितना मर्जी ढिंढोरा पीटते चले जाएं, मैं ईश्वर को विश्वास करता हूं, मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं उपवास रखता हूं। आप जितना मर्जी ढिंढोरा पीटते चले जाएं और घर में कुछ ना करते हो और जुबान से बोलते फिरते जाए, पर इस संसार में ढिंढोरा पीट दे और घर में तुम ना प्रार्थना करो, ना बाइबल पढ़ो, ना उपवास करो, आप घर में कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ मुंह से अंगीकार करते फिरो, सिर्फ लोगों को बोल रहे हो, लोगों के पास, रिश्तेदार के पास जहां जाकर बोल रहे हो कि मैं यीशु को विश्वास करता हूं, मैं यीशु को मानता हूं, मैं
मैं चर्च जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हालेलुया। जितना मर्जी बोलते रहो कि मैं विश्वास करता हूँ, जितना मर्जी विश्वास का ढिंढोरा पीटते रहो आप लोग कि मैं विश्वास करता हूँ, आपकी जुबान के अंगीकार को नहीं देखेगा, आपकी जुबान के विश्वास को नहीं देखेगा। परमेश्वर देखेगा तो आपके अंदर झांक कर देखेगा कि क्या सिर्फ आप विश्वास जो कर रहे हो सिर्फ जुबान से विश्वास करो, क्या सिर्फ अपने दिमाग से विश्वास कर रहे हो? वो आपके जुबान को विश्वास को नहीं देखेगा, परमेश्वर तो आपके अंदर झांकेगा, आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा में झांक कर देखेगा क्या इस बंदे ने मुझ पर आत्मा से विश्वास किया या सिर्फ ऊपरले मन से विश्वास करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि जा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा पुत्री तेरे विश्वास ने चंगा किया है। यानी आप चंगे कैसे होता है? चंगे आप अपने विश्वास के द्वारा ही होंगे, चंगे आप अपने विश्वास के द्वारा ही होंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, लेकिन आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे होते हो। यदि आपका विश्वास 100% है, आप पहले ही संडे चंगाई लेकर जाएंगे, यहाँ से पहले ही चंगाई लेकर जाएंगे। यदि आपका विश्वास दिल से, मन से, आत्मा से है परमेश्वर जी तो आप पहले ही संडे चंगाई ले सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ जुबान से विश्वास करके आते हैं, सिर्फ दिमाग से विश्वास करके आते हैं और दिल उनका खाली होता है, वो कभी चंगे नहीं होते पहले से। चाहे वो कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री में चले जाए, कितने भी बड़े पास्टर के पास, कितने भी कहीं भी चले जाएं, यीशु तो एक ही है। बड़ी मिनिस्ट्री में भी वही है, छोटी में भी वही है, 1000 लोगों में वही है, 10,000 में वही है, 100 लोगों में वही है, 10 लोगों में भी वही है। प्रभु यीशु मसीह ने तभी तो बोला है जहां पर 2 या 3, सिर्फ 2 या 3 का जिक्र किया है प्रभु, सिर्फ जहां पर 2 या 3 व्यक्ति बैठकर मेरी आराधना करेंगे, मेरी बातचीत करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, तो मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर 2 या 3 के बीच में भी वो काम करता है। 2 या 3 के बीच में, 1000 10,000 में जरूरी है सिर्फ 10,000 लोगों में काम करेगा, 10-20 लोगों में काम नहीं करेगा, वो 10-20 में भी करेगा और 1000 में भी करेगा, वो 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में भी काम करेगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि चंगाई विश्वास के द्वारा होती है। कोई बाइबल कहती है बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते, बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास के तुम प्रभु से कुछ भी आशीष नहीं ले सकते। परमेश्वर हमारे विश्वास को जांचता है, हमारे विश्वास को परखता है, हमारे विश्वास को देखता है, तब वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। विश्वास करने के बाद फिर हमारे वो कर्मों को देखता है। उस विश्वास को हमने कर लिया, विश्वास तो कर लिया, लेकिन बाइबल ये भी कहती है विश्वास के बिना कर्म मरा हुआ और कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। यदि आपने विश्वास कर लिया और कर्म ना किया तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि आपने कर्म कर लिया विश्वास ना किया तो भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जब ये मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर आत्मा भी डाली है परमेश्वर ने। एक आत्मा है और एक शरीर है। यदि मेरे शरीर से आत्मा निकल कर बाहर खड़ी कर दी जाए तो क्या ये शरीर खड़ा रह पाएगा? क्या शरीर काम करेगा? ये शरीर खत्म हो जाएगा और ये शरीर किसी काम का नहीं है। हालेलुया। इस शरीर से आत्मा निकलकर उधर खड़ी होगी, परमेश्वर ने उधर खड़ा कर दिया आत्मा को। मेरा शरीर यहाँ पर, मेरा शरीर कुछ भी नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर, वो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और ऐसा ही होता है जब इंसान की आत्मा निकलती है बॉडी से, इंसान मर जाता है, चला जाता है इस दुनिया से। तो इसी प्रकार इस शरीर का जो वजूद है किससे? आत्मा से है। आत्मा भी वैसी है, आत्मा को भी शरीर चाहिए और शरीर को आत्मा चाहिए। यदि आत्मा है तो आत्मा क्या आपको दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। क्या आत्मा कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे घर का, मान लीजिए मैं पास्टर हूं, मेरे घर का आत्मा कोई काम कर सकता है यदि वो मेरे शरीर से निकल जाए? मेरे शरीर से निकल जाए आत्मा, क्या ये शरीर मेरा काम कर सकते हैं मेरे घर की? नहीं कर सकता। इसलिए मेरे घर के कामों को करने के लिए, चर्च के कामों को करने के लिए मेरे शरीर को क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। और जब वो आत्मा मेरे शरीर के अंदर आएगा तभी तो मैं चलता फिरता प्राणी बनूंगा, तभी तो मैं काम कर सकता हूँ, तभी तो मैं सारे काम कर सकता हूँ। इसीलिए इस जिंदगी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहिए हमारे हैं, विश्वास और कर्म। तो विश्वास और कर्म हमें दोनों साथ लेके चलने पड़ेंगे। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर पर, उसके वचन पर, उसके कलाम पर भरोसा कीजिए और विश्वास करके आप कर्म कीजिए। हालेलुया। विश्वास करके कर्म कीजिए, तब जाके विश्वास काम करेगा आपका, तब आपका विश्वास काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जो कर्म, कौन सा कर्म हमें करना है? विश्वास तो आपने कर लिया जीसस के ऊपर।
चर्च भी आना शुरू कर दिया, ठीक है, तो विश्वास भी कर लिया, लेकिन कर्म कौन से करेगा? हालेलुया। चोरी ना करना, विश्वासघात ना करना, पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, गाली गलौज ना करना, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करना, ये सारे कर्म करने पड़ेंगे, आपको छोड़ने पड़ेंगे सारे कर्म। ये सारे उल्टे सीधे काम, सारे बुराई के काम आपको त्यागने पड़ेंगे, है ना? ये सारे काम आपको त्यागने पड़ेंगे। चोरी ना करना, घात ना करना, धोखा ना देना, व्यभिचार ना करना, पाप ये सारे आपको छोड़ने पड़ेंगे और इनके बदले में आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म मींस आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, सुबह शाम दोपहर प्रार्थना में जाइए, बाइबल पढ़िए, उपवास रखिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे का भला सोचिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दर्द समझिए, एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझिए, एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, ना कि जलन। हालेलुया। ये कर्म हमें करने पड़ेंगे। रेगुलर संडे चर्च आना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, हैं? आपको सारे कर्म करने पड़ेंगे, तब परमेश्वर के जीवन अद्भुत रीति से काम करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में रहकर प्रार्थनाएं की है। बाइबल कहती है पूरी रात रात भर प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर का बेटा था, तो उसको क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की? पूरी रात रात क्या जरूरत थी उसको प्रार्थना करने की? लेकिन उसने भी प्रार्थना की, फास्टिंग। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रखा, 40 डेज फास्टिंग रखे, 40 दिन के उपवास रखे प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो तो परमेश्वर था, उसको क्या जरूरत थी 40 दिन के फास्ट रखने की? उसको क्या जरूरत थी? हालेलुया। प्रभु कहते हैं उसने भी व्यवस्था को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, हालेलुया। तो उसको क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, परमेश्वर जो था, यीशु मसीह जो था, वो स्वर्ग के पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए, इनके वचन को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। उसने वचन को पूरा किया, वो कभी भी वचन से बाहर नहीं गया, कभी भी वचन से बाहर नहीं गया, वो हमेशा वचन के दायरे में रहकर उसने काम किया, कर्म किया। हालेलुया। तभी प्रभु का धन्यवाद। मरकुस 9 अध्याय 23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा